एक तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंचते हुए और दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम ऑटो चालक जिनको इस खीर सेरेमनी में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो विधानसभा सत्र की कार्रवाई से ठीक पहले ये खीर सेरेमनी। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, संसद में बजट सत्र से पहले हलवा सेरेमनी हम देखते आए हैं, लेकिन ये जो खीर सेरेमनी है ये पहली बार हो रही है। क्या है ये खीर सेरेमनी? इसमें जो दिल्ली के ऑटो चालक हैं उनको बुलाया गया है और किस किस को बुलाया गया और क्या किस मकसद से इस खीर सेरेमनी की शुरुआत इस बार की गई है? दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है आज से और जिस तरह से आपने भी ये फरमाया कि संसद में हमने अमूमन देखा है कि बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री की तरफ से हलवा सेरेमनी होती है और उसी तर्ज पर ही ये खीर सेरेमनी दिल्ली सरकार में एक तरह से कहें कि नई शुरुआत है। पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि बजट सत्र की शुरुआत पर खीर सेरेमनी हो रही है, सबका मुंह मीठा किया जा रहा है। और जब रेखा गुप्ता की तरफ से, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जानकारी दी गई थी कि बजट सत्र के दिन खीर सेरेमनी होगी और उसी के तहत ये आयोजन किया गया है। सभी वर्गों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर बजट जो कि कल पेश होगा वो बनाया गया है और इसी के लिए यहाँ पे तमाम वर्गों के लोगों को बुलाया गया है। ऑटो रिक्शा चालक यहाँ पे दिख रहे हैं, अन्य वर्ग के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और खीर सेरेमनी से शुरुआत दिल्ली विधानसभा में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की जा रही है। और चूंकि कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है उसमें बजट पेश करेंगी बतौर वित्त मंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ऐसे में 27 साल बाद चूंकि सत्ता में बीजेपी आई है तो लाजमी है कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बहुत सी आशंकाएं दिल्ली के लोगों को, बहुत सी उम्मीदें दिल्ली के लोगों को, और साथ ही साथ चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वादे दिल्ली के लोगों से किए थे उनको पूरा करना एक बड़ी एक तरह से कहें कि चुनौती है फिलहाल दिल्ली सरकार के सामने। इसलिए देखना होगा कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कौन कौन से वादों को रखा जाता बजट है। पर तो मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि ये पहली बार है जब इस खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया है विनय, तो इस पर थोड़ा सा और जानकारी मैं चाहती हूं आपसे। यहाँ पर क्योंकि जो हम देखते हैं हलवा सेरेमनी होती है उसका एक कारण होता है, हालांकि वो एक परिपाटी बन गई है, एक परंपरा बन गई है। पूरी टीम जो होती है वो लगातार गोपनीयता बरतने के लिए अंदर रहती है, दुनिया से, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कट जाता है। बहुत सी तमाम बातें हैं जो हलवा सेरेमनी को खास बनाती हैं, लेकिन जो खीर सेरेमनी है ये जो है यहाँ पर कौन किसको खीर खिला रहा है और क्या संदेश इसके माध्यम से देने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल चूंकि नई शुरुआत है दिल्ली में बजट सत्र में खीर सेरेमनी की, तो ये एक संदेश ये है कि जो बजट है इसमें एक स्लोगन भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है कि खीर से मुंह मीठा करो, और बजट के जो घोषणाएं हैं वो भी इसी तरह की होंगी जो कि सबके मन भावक होगी, यानी कि सबको भाएंगी, हर वर्ग के लोगों को भाएगी। यही संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम जो अधिकारी हैं, बजट के जो वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इस खीर सेरेमनी में शामिल हैं और मुंह मीठा किया जा रहा है ताकि बजट बिल्कुल जो है और इसी बीच आपको थोड़ा सा रोक रही हूं क्योंकि जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हम देख सकते हैं, जो बड़ी सी एक कढ़ाई है उसमें शायद खीर है, उसको वो चलाती हुई नजर आ रही है। उनके साथ प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, अन्य मंत्रीगण नजर आ रहे हैं, जो उनकी कैबिनेट है वो वहां पर मौजूद है। तो ये जो विनय हम देख रहे हैं बहुत ही खास तस्वीर है, क्या ये प्रतीकात्मक इसको माना जाए? देखिए, प्रतीकात्मक में और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो दिल्ली की नई सरकार की तरफ से की गई है। संभावना है कि हर बजट में जब बजट सत्र शुरू होगा हर साल तो इसी तरह की सेरेमनी, खीर सेरेमनी होगी। और बिल्कुल, और एक और खास बात मैं बता दूं विनय कि जो सभी मंत्रीगण हैं वो शायद इसमें खीर में मेवे डाल रहे हैं, तो अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप एक इतनी कह सकते हैं खूबसूरत और भव्य तस्वीर अगर दिल्ली वासियों के सामने आती है, बड़ी सी कढ़ाई है, मुख्यमंत्री खुद उस कढ़ाई को चला रही हैं, यानी कि
अभी खीर जो बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा है, खीर बनकर तैयार नहीं हुई है और जो मंत्रीगण है वो सब इसमें मेवे डाल रहे हैं। तो क्या माना जाए, दिल्ली का बजट भी कुछ इतना ही मीठा और ऐसा ही मेवेदार होने वाला है जैसा कि इन तस्वीरों में खीर बनाते हुए मुख्यमंत्री शायद दिखाना चाहती हैं? और इस खीर सेरेमनी का जो मायना है वो यही है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि मुंह मीठा किया जा रहा है बजट सत्र के पहले दिन, और संदेश यही दिया जा रहा है कि जब बजट पेश किया जाएगा, बजट में जो बातें सरकार की तरफ से रखी जाएगी वो सबको पसंद आएगी, सबके मुंह को मीठा करेगी। एक तरह से कहीं ना कहीं ये संदेश इस खीर सेरेमनी के जरिए दिया जा रहा है। अंतिम रूप यहाँ पे इस खीर को दिया जा रहा है और इसलिए मेवे और डाले जा रहे हैं सभी जो मंत्री हैं उनकी तरफ से। और शायद ये भी संदेश कि जो बजट तैयार किया गया है उसमें सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का सहयोग लिया गया है, सभी मंत्रालयों के अधिकारियों का सहयोग लिया है। और विनय, खीर बनकर तैयार भी हो गई है। मुख्यमंत्री ने खीर अभी जो है वो एक उसमें बोल में डाल भी ली है, तो खीर बनकर तैयार भी है। अब देखना ये है, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे पहले ये खीर कौन किसको खिलाता है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथ में ये खीर और एक भोग स्वरूप, पहले तो ये खीर देखिए वहां पर मौजूद मूर्ति पर, फोटो पर जो है वो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ये भगवान के सामने भोग लगाया जा रहा है अभी इस खीर का। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भोग लगाते हुए, और भगवान राम की तस्वीर है, देखिए ये भगवान राम है, सीता माता है, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये राम दरबार की तस्वीर है। तो भगवान राम को भोग लगाया है रेखा गुप्ता ने इस खीर का, जो उन्होंने अपने हाथ से अभी चलाई और सभी मंत्रियों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया मेवे डालकर। तो इस खीर का पहले भोग लगाया गया है और अब इस वक्त ये फोटो अपॉर्चुनिटी देते हुए मुख्यमंत्री तमाम जो वहां पर मीडिया का जमावड़ा है, जो कैमरामैन मौजूद हैं, जो वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद है, सबको ये फोटो अपॉर्चुनिटी देते हुए, तो पहले से वहां पर राम दरबार की तस्वीर मौजूद है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भोग लगाया है भगवान श्री राम को। और बड़ी सी कढ़ाई जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने इस खीर को चलाया और तमाम उनकी जो कैबिनेट है, दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता जो वहां पर मौजूद हैं, सबने इस खीर में थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। और जो दिल्ली के ऑटो चालक हैं उनको खासतौर से यहां पर बुलाया गया है इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए, और अब इस खीर का वितरण किया जा रहा है। तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों को ये खीर परोसी जा रही है। तो विनय, हमने देखा कि वहां पर जैसा कि मैंने कहा भगवान श्री राम की तस्वीर मौजूद है, राम दरबार की तस्वीर मौजूद है। तो भगवान श्री राम को पहले भोग लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस खीर का, और अब इस खीर को बांटा जा रहा है। तो यानी कि जो हलवा सेरेमनी है वो तो नहीं है ये खीर सेरेमनी, लेकिन उसकी तर्ज पर, उससे प्रेरणा लेकर, उससे इंस्पायर्ड ये एक नई शुरुआत और बहुत साफ साफ संदेश। भगवान श्री राम को भोग लगा रही हैं रेखा गुप्ता और उसके बाद अब इस खीर का वितरण हो रहा है। शनिवार को जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जो हलवा सेरेमनी होती है उसी को आधार बनाते हुए वो खीर सेरेमनी दिल्ली में शुरुआत करने जा रही है, और उसी की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे पहले भगवान को भोग लगाया गया है और लाजमी है कि जब भी कोई शुभ काम होता है और इस तरह का कोई शुभ काम के लिए कोई चीज बनती है तो उस पर भगवान का भोग चढ़ाया जाता है और उसके बाद सबको वो वितरित किया जाता है। और वही दिल्ली विधानसभा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से
दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे, उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। और वो अनेक वर्ग जिनको हमने रायशुमारी के लिए बुलाया, चाहे वो महिला संगठन थे, हमारे व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए संस्थान, हमारे अलग अलग वर्गों के लोग, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ी के भाई बहनों के बीच में भी हमारे विधायक, मंत्री और मैं स्वयं जाकर के बैठे और उनके दिल का दर्द सुना कि उन्हें बजट में क्या चाहिए। ऐसे ही युवा, स्टूडेंट्स, कामगार लोग, ये सभी लोग क्या चाहते हैं, उस पे पूरा काम किया गया। और सच बताती हूँ कि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा, वर्षों से जो कटुता इस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछली सरकारों ने बना के रखी, इस बार का ये बजट डबल इंजन सरकार का एक ऐसा रूप होगा जिसका लाभ पूरी दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। एक एक पक्ष जो दिल्ली की जनता को छूता है, उस पे बैठ करके चर्चा करके मार्गदर्शन लेके दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेगी। अनेकों अनेक विषय ऐसे हैं जो वर्षों से अधर में लटके हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता परंतु जनता दुखी होती है। उन प्रत्येक विषय को समाधान मिले, ये दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली सरकार की मेहनत, ये दोनों चीज़ें मिलके दिल्ली का एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया प्रारूप तैयार करेंगे और दिल्ली इस मीठे स्वाद को चख पाएगी। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं पूरी टीम को। आप सभी की मेहनत के माध्यम से ये पूरा बजट तैयार हो पाया और ये बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा। और इस बजट में आप, ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा। बहुत बहुत बधाई, सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और वो सभी वर्ग जो हमारे हैं, इसमें अलग अलग हमारे गिग वर्कर भी यहाँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सीएस भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, ऑटो चालक भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि कुछ कुछ भाइयों बहनों को यहाँ लाएं ताकि हम उनको अपने हाथ से खीर परोस के खिला पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आज का ये अवसर जब बजट में अपना योगदान सुनिश्चित करने वाले विभिन्न वर्ग, जिनमें हमारी महिलाएं, हमारा छात्र वर्ग, हमारे वकील, डॉक्टर्स, सीए, ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, व्यापारी, किसान, झुग्गी बस्ती में रहने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित नागरिकजन, सिख समुदाय और सभी वो लोग जो दिल्ली को मिलकर दिल्ली बनाते हैं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इस खीर, जो बहुत ही बैलेंस व्यंजन भारतीय पारंपरिक तौर पर जाना जाता है, प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें, हम सब शामिल रहें इस अभिनंदन में। आप सब ने जो योगदान दिया, लगभग 3300 ईमेल, 6000 व्हाट्सएप पर सुझाव और अलग अलग तरह से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर जो आपने योगदान दिया, आप सबके इस योगदान को नमन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये खीर आपको मिल रही है। आशा और उम्मीद यही
ये जो खंड है श्रीखंड के नाम से जाना जाता है, क्षीर के नाम से जाना जाता है, जिसे पायस कहा गया है, वो आप सबके जीवन में इसी तरह शुभता, पवित्रता, शुद्धता और उन्नति सुनिश्चित करे। आप सब यहाँ हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए ये वो क्षण आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर जी को पुष्पांजलि करने के उपरांत यहाँ आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर इस खीर को आपके सम्मुख रखा है। और अब समाज के उन सब विभिन्न वर्गों के लोगों को, जिनमें हमारी महिलाएं, जिसमें शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े हुए साथी, व्यापारी, किसान, हमारे आदरणीय विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे डॉक्टर्स, वकील, सीए, शिक्षक, निगम पार्षद, कर्मचारीगण, झुग्गी बस्ती में रहने वाले सभी दिल्ली के निवासीगण, सभी इन्फ्लुएंसर और सभी लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, गर्व से जो कहते हैं कि हम दिल्ली के निवासी हैं, उन सब का योगदान सुनिश्चित हो रहा है। आज पूरी कैबिनेट यहाँ दिल्ली के इस विकसित बजट के लिए, और ये मुंह मीठा कराया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां इस प्रेम। इसी प्रकार दिल्ली का ये बजट हम सबके जीवन में उन्नति लेकर आए, हम सबके स्वास्थ्य, हम सबकी शिक्षा की चिंता करें, दिल्ली के विकास की चिंता करें। इस आशा और विश्वास के साथ दिल्ली के सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण का मुंह मीठा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करा रही हैं। सभी अधिकारीगण तो ये खीर सेरेमनी चल रही है दिल्ली विधानसभा में और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कल पेश होगा बजट और उससे पहले प्रभु श्री राम को भोग लगाकर इस खीर सेरेमनी को आगे बढ़ाया गया और अब जो वहां मौजूद लोग हैं उनको खीर परोसी जा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, वैसे तो कहने के लिए ज्यादा कुछ अब छोड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्होंने ये बता ही दिया कि किस तरह से सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने की कोशिश की गई है इस बजट में और डबल इंजन की जो सरकार का ऐसा रूप होगा ये बजट जिसका फायदा हर एक दिल्ली वासी को मिलेगा। साथ ही उन्होंने मीठे स्वाद का जिक्र किया कि मीठा स्वाद दिल्ली वासी चख पाएंगे। जो बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही हैं उससे अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं दिल्ली वासियों की इस बजट को लेकर। देखिए, खीर सेरेमनी का जो मायना हम लगातार बता रहे हैं वो यही मायना है कि मुंह मीठा किया जा रहा है ताकि जो बजट है वो ये संदेश दे कि जो बजट में बातें रखी जाएंगी वो सबके मुंह में मिठास लाएंगे। यानी कि साफ तौर है पे ये संदेश है कि सभी वर्गों के लिए, क्योंकि जब बजट तैयार किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से तो सभी वर्गों के लोगों से अलग अलग मुलाकात की है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई अन्य वर्ग हो, सभी वर्गों से अलग अलग मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। ना सिर्फ अलग अलग वर्गों से बल्कि सभी मंत्रालयों के अधिकारियों से, मंत्रियों के साथ मुलाकात करके, बातचीत करके, बैठके करके ही ये बजट तैयार किया गया है। और इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि जो बजट कल दिल्ली विधानसभा में पेश होगा वो सभी वर्गों के लिए मिठास लेकर आएगा और ये खीर सेरेमनी जो है वो इसी का प्रतीकात्मक है जिसकी शुरुआत आज दिल्ली विधानसभा में की गई है। अब ये हालांकि बातें जरूर की जा रही है कि और कहा जरूर जा रहा है कि जो बजट है वो सबके मुंह में मिठास लेकर आएगा, लेकिन जब ये कल बजट पेश होगा तो देखना होगा कि दिल्ली वालों के मुंह में कितनी मिठास आती है और विपक्ष इस बजट पे क्या प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल। और विनय, क्या आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश कर सकती है दिल्ली सरकार आज बजट से पहले? देखिए, बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण की संभावना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब विधानसभा का जो बजट सत्र 11 बजे शुरू होगा तो उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या अभी तक बजट की कितनी जरूरत है और क्या क्या अभी तक हुआ है। और कल जो बजट पेश किया जाएगा, हालांकि कल जो बजट पेश किया जाएगा वो 2025-26 का बजट होगा, आम बजट, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया जाए कि दिल्ली सरकार फिलहाल किस वित्तीय स्थिति में खड़ी है। बिल्कुल। और ज्यादा फोकस इस बार के दिल्ली बजट में किन बातों पर रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से कह रही हैं मुख्यमंत्री की हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, मीठा स्वाद चख पाएंगे दिल्ली वाले, तो बातें बहुत अच्छी की गई हैं। ऐसे में जो मुद्दे थे, खासकर अगर हम यमुना की सफाई की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो क्या माना जाए थोड़ा थोड़ा कुछ सबके लिए होगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन ज्यादा फोकस सरकार किस पर रख सकती है?
देखिए, बिल्कुल पिछली सरकार यानी कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उससे बेहतर बजट पेश करने की बात इस बार रेखा गुप्ता की सरकार ने की है। और चूंकि पिछली सरकार में जो सुविधाएं थी उनको बंद ना करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान ही कर चुकी है, तो लाजमी है कि उस जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि उनको आगे जारी रखा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से बेहतर उन सुविधाओं को बनाया जाएगा। तो एक ये चुनौती है कि पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहले से बेहतर लागू रखना भी एक तरह से बजट में प्रावधान रखा जाएगा। महिलाओं को जो 2500 रुपए देने की बात की जा रही है, गरीब महिलाओं को होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर देने की बात की जा रही है। इसके अलावा चाहे जो हम ये कहें कि ऑटो चालक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए भी अलग से जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था उनके लिए उनमें अलग से योजनाओं की बात की गई थी, बीमा की बात की गई थी, जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा की बात की गई थी। तो ये शुरुआती जो मुख्य मुद्दे हैं वो कल के बजट में दिखाई दे सकते हैं और यही तमाम बातें लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, पहली बार दिल्ली का बजट पेश करने से पहले ये खीर सेरेमनी शुरू की गई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस खीर को बनाते हुए उसके अंतिम दौर में और साथ में जो उनकी कैबिनेट है उसका भी योगदान इस खीर को बनाने में, चाहे प्रतीकात्मक ही सही। और उम्मीद ये कि इस खीर की ही तरह इस बार का दिल्ली का बजट भी मीठा होने वाला है। और मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये सुनवा देते हैं। ऐतिहासिक सत्र और कल ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। और हम सब जानते हैं जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो उसमें बरकत होती है। तो एक शानदार बजट कल दिल्ली का आएगा और उसकी शुरुआत आज है। जिन लोगों ने सुझाव दिए थे समाज के अलग अलग वर्ग, उनको खीर खिला के आज इस सत्र की शुरुआत होगी।